बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तू कुजा मन कुजा। वक्त एक ही था, लेकिन कुछ देर के लिए दो हो जाया करते। एक जो मुर्तज़ा के ऊपर वाले कमरे की खुली खिड़की में इंतज़ार करता, और दूसरा जो अमीना के जाली वाले झरोखे में आके उस इंतज़ार को टटोल जाता। मुर्तज़ा की आंखों में रोज़ अमीना को देखने की चाह रहती, तो अमीना दोपहर के शुरू होते ही चाहत बन के वक्त की लगाम को थाम लेती थी। मुर्तज़ा अपनी किताब में झांकते हुए झरोखे में बैठी अमीना के नाम की अजान देता, और अमीना तकियों के गिलाफ काढ़ने के बहाने उसके नाम की नमाज पढ़ा करती। मुर्तज़ा कभी उस वक्त अपना सबक याद नहीं कर पाया, और अमीना की कुरैशिया भी उलट फंदे डालती रहती। मैंने पहले ही कहा था कि वक्त तो एक ही है, लेकिन कुछ देर के लिए दो हो जाया करता था। दोनों वक्त के अपने अपने फेरों में बैठे बहाने से रोज एक दूसरे को देख लिया करते। शायद इसे ही इश्क हकीकी कहते हैं। अमीना, अमीना, नीचे आके जरा शरबत बना दे, कचहरी से तेरे अब्बा से मिलने वाले आए। कभी कभी अम्मी की पुकार पुच्छल तारा बन के वक्त के बीच गहन लगा देती। अब गहन तो गहन होता है, दीद इश्क टूट जाता। जी आए अम्मी, कह के अपना दुपट्टा संभाले अमीना नीचे चली जाती, और मुर्तज़ा की निगाहें अपनी खिड़की से निकल के अमीना के झरोखे में आ जाती। उसके बुने हुए तकिए के गिलाफ की कढ़ाई में अपना नाम तलाशती, पर उसमें नाम तो अमीना का मिलता। अमीना। सुर्ख रेशमी धागों से उर्दू में लिखा एक नाम देख के मुर्तज़ा मुस्कुराता, और शाह बुल्ले का एक कलाम उसे याद आ जाता। रांझा रांझा कर दी मैं तो आपे रांझा होए, रांझा मैं विच मैं रांझे विच होर ख्याल न कोए। तब उसे अमीना में मुर्तज़ा दिखने लगता। मुर्तज़ा की खिड़की बंद होते ही वक्त फिर से एक हो जाता, और गलियों की दोपहरी में आवारा झूमने लगता। वैसे तो मुर्तज़ा कुम्हार था और अपने चचा के साथ दिन भर आंगन में मिट्टी कूटा करता, लेकिन उसे पढ़ लिख के कुछ बनना था, वरना किस्मत उससे रुक जाएगी। कतरा कतरा वक्त जोड़ के वो पढ़ता रहता। मुर्तज़ा बीए की पढ़ाई कर कुछ बनने की कोशिश में लगा था, और अमीना उसके बनने के इंतजार में थी। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ ठीक ठीक किसी को याद नहीं। शायद उस वक्त से जब मुर्तज़ा 14 साल का था और अमीना उससे बड़ी दिखने लगी थी, या उस वक्त से जब से अमीना ने दोपहरी में कढ़ाई बुनाई करना शुरू की थी, या उस वक्त से जब से मुर्तज़ा ने मिट्टी के सकोरे बनाने शुरू किए थे, जिनकी गोलाई देख के अमीना मुस्कुराती थी। हकीकत तो यह है कि यह सिलसिला तभी से शुरू हुआ था जब से यह खिड़की उस झरोखे के सामने तामीर हुई थी। इश्क के होने न होने में थोड़ा हाथ तो हमारे दरो दीवार का भी तो होता है। दोपहर होते ही वक्त अमीना और मुर्तज़ा की आंखों में थम जाता, लेकिन अमीना के अब्बा के लिए तो वो मीलों आगे निकल गया था। रोज कोई न कोई अब घर में सज धज के आने लगा था, ताकि अमीना के हाथ पीले हो सकें। अब्बा जब भी अमीना से कहते तो वो अपने हाथों को देखने लगती। उसे लगता उसके हाथ तो न जाने कब के पीले हो चुके हैं। कब से हैं ये पता नहीं, शायद तब से ही होंगे जब इस झरोखे के सामने उस खिड़की की तामीर हुई थी। माफ कीजिएगा, बात आज की नहीं है, बात 10 साल पुरानी है, पर सुना आज रहा हूं। सुनने वाले नहीं थे तो सुना भी नहीं पाया। जी नहीं, भूला कुछ भी नहीं हूं मैं। कस्बे की सारी गलियां, वो मोहल्ले, वो छतें, वो कूचे फाटक, सब कुछ याद है मुझे। कोई जुस्तजू तो नहीं है, पर जब भी राख कुरेदने बैठता हूँ, उस बीते कस्बे की सारी जियोग्राफी ऐसे उभर आती है जैसे इसका आर्किटेक्ट ल्यूटियन मैं ही था। मैं कौन? चलिए बता ही देता हूँ। मैं वो तीसरा वक्त हूँ जो उन दो वक्तों के बीच से कई बार खुदा हाफिज करते हुए निकला और अस्सलाम वालेकुम कह के फिर से वापस आया। वैसे मेरा नाम रहमान है। मैं अमीना को आपा कह के बुलाता था।
वो मुझसे उम्र में कितनी बड़ी थी नहीं पता, लेकिन कद में 1 फीट ऊंची थी। मैं अक्सर उनके गले से झूल जाता तो मुझे उनके बालों से गाचनी मिट्टी की खुशबू आती। मैं उस खुशबू को सूंघने के लिए बार बार उनके गले से झूलना चाहता था। वो मुझको झटक के कहती, क्या है रहमान, मुझे परेशान मत करो, अपना सबक याद करो। और मैं अपना सबक याद करने बैठ जाता। अलिफ ज़बरा, अलिफ ज़ेरे, अलिफ पेशो। सबक याद कर लेने के बाद जब मैं अमीना आपा को सुनने जाता तब मुझे 2 वक्त एक दूसरे के सामने ठहरे हुए दिखते और मैं तीसरा वक्त बन के कहता, आपा मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। उनका जर्द सा चेहरा चौंक जाता, फिर उसमें 2 गहरे गड्ढों वाली मुस्कान भर आती। अरे अपना सबक तो सुनाओ, वो झुक के कहती और गाचनी मिट्टी की खुशबू फिर से मेरे जहन में भर जाती, जो शायद आज तक भरी हुई है। वो तपती दोपहरी के दिन थे जब अमीना आपा अपने झरोखे में बैठी अब्बा के रेडियो का लिबास सिल रही थीं। मुर्तजा के घर से किसी के चीखने की आवाज आने लगी, शायद उसके चचा की आवाज थी। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, कमबख्त कहता दुकान पे नहीं बैठेगा, लाट साहब बनेगा, टांग तोड़ दूंगा जो किताबों को हाथ भी लगाया। मुर्तजा का चाचा चिल्लाता और आंसू अमीना की आंखों से गिरते। इस बार वक्त के बीच गहन थोड़ा लंबा लग गया। अमीना का जाली वाला झरोखा सामने वाली खिड़की के खुलने के इंतजार में खुला रहता, पर खिड़की न खुलती और अमीना के हाथ में कुरैशिया नाचती रहती। घर के सारे तकिए, गिलाफ, चादरें सब के सब कटती गईं और गुजरता हुआ वक्त रेशम के रंगीन धागों में बेल बूटों की शक्ल में टकता गया। वो जुमेरात की शाम थी जब गली के नीचे एक फकीर गाते हुए गुजरा, तू अमीरे हरम में फकीर अज़म, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा। सुन के अमीना की आंखों से आंसू लुढ़क आए थे। माफ कीजिए, मैं अब उनको आपा नहीं कह पाऊंगा। कहानी आपा की नहीं, उस वक्त की है जिसको अमीना कहते हैं। सो किस्सा अमीना में अमीना नाम ही ठीक है। पता नहीं ऐसा क्या कहा था उस फकीर ने, मुझे तो उसका कुछ भी मतलब समझ नहीं आया। उस वक्त तू कुजा मन कुजा का मतलब मेरे लिए अमीना के आंसू ही थे। कितना वक्त बीत गया, पर वो मेरे लिए लामाकां की तरह ठहरा है। लामाकां उसी वक्त को कहते हैं जब हमारे नबी अल्लाह से मिलने गए थे, तब वक्त ठहर गया था। किसी ने कहा है ना, जला है जिस्म तो ये दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो ये राख, जुस्तजू क्या है। सच में जुस्तजू तो कुछ भी नहीं है, कुछ जला भी नहीं था, बस यादों की राख बन गई है। बिना जली राख में कहीं भी खुरश लो, कुछ न कुछ मिल ही जाया करता है। मुझे भी तू कुजा मन कुजा का मतलब मिला था। रोती क्यों अमीना, जाने वाले वापस नहीं आया करते। वो रमज़ान का पहला रोज़ा था जब अमीना की अम्मी ने दस्तरखान सजाते हुए खामोश पड़ी अमीना से कहा था। अमीना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके रोशन दिल ने जवाब दिया था, अमीना लोग जाने के लिए ही वापस आते हैं। इन्ना लल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। वो तो कब से सब्र का दामन थामे बैठी थी, कब से बैठी थी, ये बात आप जानते ही हैं। अमीना के दिल में लाल शरबत वाली ठंडक समा जाती। अमीना के अब्बा कचहरी में मुंशी का काम करते थे। वकीलों की तहरीरें लिखते लिखते वो तकदीरें भी लिखने लगे थे, और एक दिन उन्होंने अमीना की तकदीर भी लिख दी। ईद की नमाज पढ़ के जब अमीना के अब्बा वापस घर आए तो उनके साथ कुछ मेहमान भी थे। क़िमामी सेवइयाँ परोसते वक्त अब्बा ने सामने बैठे नौजवान से कहा था, क़िमामी सेवइयाँ बनाने में हमारी अमीना का जवाब नहीं जी, अब तो हमें रोज़ ही मीठा मिला करेगा। सामने बैठे नौजवान ने मुस्कुरा के अमीना को देखते हुए कहा था, हमारे तो रोज़े कबूल हो गए लगता है। अमीना के अब्बा गदगद थे, लेकिन रोज़े तो अमीना ने भी रखे थे, उन रोज़ों का क्या होगा। उस रात चांदनी निकली थी, मेरे इम्तिहान नज़दीक थे, सो अमीना आपा
फिर आपा, खम्बक जबान भी एक बार कोई रिश्ता बांध ले तो फिर छोड़ती नहीं। खैर, अमीना से पढ़ने के लिए मैं देर रात तक उनके जाली वाले झरोखे में लैंप जलाए पढ़ता रहता। अब मैं अलिफ जबरा, बेजबरा, बेपेश वो से आगे निकल के हिज्जे करके काफिये पढ़ने लगा था। एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है, बन हाफिज हिफाज कुरान करें, पढ़ पढ़ के साफ जबान करें, फिर नियमित बल्ल ध्यान करें, मन फिरदा क्यों लहकारा है, एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है। मैं बार बार काफिये को आंखें बंद करके दोहराता रहता। जब तक कोई जुमला मुझको पक्का याद न होता तब तक अमीना उसका तर्जुमा नहीं समझाती थी। मुझे जब लगा कि काफिया याद हो गया है तब मैंने तर्जुमा जानने के लिए आंखें खोली। मेरा चिमनी वाला लैंप बुझ चुका था। अमीना जाली में अपनी उंगलियां फंसाए खिड़की की तरफ देख रही थी। लैंप की रोशनी हो न हो, लेकिन चांद की रोशनी में अमीना की उंगलियों में लगी मेहंदी की सुर्खी समझ आ रही थी। जालियों की कटिंग की परछाई अमीना के चेहरे पे ठहरी थी। एक चांद दूसरे चांद को निहार रहा था, लेकिन दूसरा चांद पहले वक्त की आस में था और मैं तीसरा वक्त उस वक्त का गवाह बन गया था। उस वक्त मैंने दूसरी बार लामाका महसूस किया। अमीना मुर्तजा की बंद खिड़की को देखती रही और मैं उनके चेहरे को। मैं भूल ही गया कि उनसे काफिये का मतलब भी पूछना है। यकायक कुछ हुआ, गोया जादू हो गया हो। सब कुछ चांदनी के नूर में लबरेज था। पहले वक्त ने दस्तक दी। मुर्तजा की कब से बंद वो खिड़की जिस पे पीतल के छोटे छोटे फूल बने थे आहिस्ता से खुली। मटमैले शलवार कमीज में मुर्तजा ही था। उसका वो दुबला चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। उसने धीरे से अमीना से कहा, चलो। कहाँ? इस कैद खाने के पार एक आजाद जिंदगी है अमीना। मुर्तजा थोड़ा नजदीक आ गया था। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था। लेकिन मैं तो आजाद हूं। अमीना के गले से छनी हुई आवाज निकली। मैं तुम्हें खिड़की के अंदर के आजाद दिखता हूं। मुर्तजा के चेहरे पे खिड़की की सलाखों की परछाई दिख रही थी। अमीना उसे गौर से देखती रही। तुम भी अगर अपने आप को इधर से देखोगी तो कैद में दिखोगी। तभी तो कहता हूं चलो। मुर्तजा कितना शांत था। मगर ये मेरा घर है, ये चार दीवारी मेरी हिफाजत के लिए है। अमीना जो महसूस करती थी वही उसकी जुबान पे आ गया था। असली कैद खाने वहां नहीं होते जहां कैदी बंद हों। अमीना, जहां हमारी रूह कैद होने लगे समझो वही सबसे बड़ा कैद खाना होता है। इतना सुन के अमीना की आंखों से दो आंसू लुढ़क आए और मुर्तजा की खिड़की बंद हो गई। उसी वक्त आसमान से एक तारा टूटा, पर मिन्नतें किसी ने नहीं मांगी। उस टूटते हुए तारे ने गिनते हुए कहा था, जिसने नूर को देखा उसने अल्लाह को देखा, जिसने इश्क को जाना उसने सब कुछ जाना। ये सुनने के बाद मुझे काफिये का मतलब खुद ब खुद समझ आ गया था। अल्लाह के नाम का एक अलिफ पढ़ लो तो फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। अमीना और मुर्तजा ने शायद उस अलिफ को बहुत पहले पढ़ लिया था, शायद तब जब ये खिड़की और झरोखा अपने वजूद में भी नहीं आए थे। अमीना के अब्बा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वकीलों की तहरीरें लिखते लिखते तकदीरें भी लिखने लगे थे, पर एक बात जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई वो ये कि जब उनसे कोई तहरीर गलत लिख जाती तो वो उस जगह थोड़ी सी स्याही गिरा देते और नीली स्याही का धब्बा उनकी गलती को छुपा लेता। पर वो भूल जाते कि किसी चीज के छिप जाने से उसके वजूद को हटाया नहीं जा सकता। पर इस बार अब्बा ने तहरीर पे नहीं बल्कि अमीना की तकदीर पे ही स्याही गिरा दी थी। ईद के ठीक महीने भर बाद अमीना की डोली पड़ोस के गांव में चली गई। जितने लोगों ने देखा वो तो यही बताते थे कि अमीना की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। वो तो बस अपने पीले हाथों को देखती रही थी। मैं उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। मैं तो मुर्तजा को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चला गया था। पर गुजरा हुआ वक्त ढूंढने से कहां मिलता है। हाँ, वक्त का एक फेरा है। जब वो पूरा हो जाए तो वक्त एक बार फिर घूम के
सामने जरूर आता है। मुर्तजा गुम था और अमीना गुमा दी गई थी। दोपहरें अब कैसी अकेली लगने लगी थीं। चांदनी अब भी निकलती थी, लेकिन उसकी जद में आके खिलने वाला वो चेहरा नहीं था। और इस खालीपन को याद रखने के लिए मैं ही उस मोहल्ले में ठहरा रह गया था। कहते हैं कि कुछ बोलती नहीं है, बिल्कुल खामोश रहती है, न कुछ खाती है न पीती है, दिन भर बस या तो आसमान को या फिर खिड़की के बाहर झांकती रहती है। यही हाल रहा तो कह रहे हैं कि लड़की को हम नहीं रख सकते। अब की बार ये आवाज अमीना के आंगन से आ रही थी। उसके अब्बा झुंझलाए हुए थे। अभी दिन ही कितने हुए हैं, फिर नए घर में मन भी नहीं लगता ना। अमीना की अम्मी थी। अम्मियां तो हमेशा अपनी औलादों के साथ ही खड़ी रहती हैं। तुम समझती क्यों नहीं हो? अमीना के ससुराल वालों का कहना है कि हमारी लड़की का या तो दिमाग चल गया है या उस पर जिन का साया है। मुंशी जी की लिखी हुई इबारत बहुत ही जल्दी फीकी पड़ने लगी थी। आप मिले अमीना से? अमीना की अम्मी का गला भराया था। हाँ, कैसी है मेरी बच्ची? अब तो वो रोने ही वाली थी। सेहत बहुत गिर गई है, तो आप उसे अपने साथ ले आते कुछ दिनों के लिए। अम्मी बेचैन हो उठी थी। जिस डर से बचने के लिए उसे यहां से रुखसत किया था, उसी डर के सामने कैसे लाता? फिर से खिड़की को सारा दिन घूरती रहती। कमबख्त उस जाहिल कुम्हार के घर ब्याह भी तो नहीं कर सकता था। इतना कह के उसके अब्बा गुस्से में चले गए। वो जुमेरात की शाम थी जब गली में फिर से फकीर के गाने की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। तू है अहराम अनवार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए। काबा इश्क तू मेरे चार चार सू, तू असर मैं दुआ, तू कुजा मन कुजा। मैं जानता था कि आवाज कई गांवों को पार करती हुई अमीना की ससुराल की दहलीज पर जरूर टकराएगी। फकीर वज्द में गाता रहा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर, सिद्रतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा। देखो हमारे घर ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, समझे? ये खिड़की के बाहर झांकने की आदत अपने मायके में ही रखो। हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे यहाँ की लड़कियां इस तरह झांका नहीं करती। अमीना के शौहर ने इतने जोर से खिड़की बंद की कि उसका पीतल का कुंडा ही उसके हाथों में आ गया। अपना काला कोट और टाई पहन के शौहर साहब कचहरी चले गए और अमीना उस बंद कमरे के अंधेरे में बैठी रही। जिनके कल्ब इश्क के नूर से रोशन हो, भला उनको दुनियावी रोशनी की क्या जरूरत? वो बात हकीकत थी या फसाना, पर यह बात मशहूर हो गई थी कि अमीना पागल हो गई है। वो अंधेरे कमरे में बैठी सिर्फ बंद खिड़की को ही घूरा करती है और उसके होंठ यही गुनगुनाते हैं, तू कुजा मन कुजा, तू कहां मन कहां। समय की रापी चलती गई और दिन रात काले बादामी रंग की कतरन बन के इधर उधर गिरते रहे। आखिरकार एक दिन बग्गी में अपने सामान के साथ अमीना को वापस अपने घर भेज दिया गया। हमने तो बहुत इलाज करवा लिया, पर यह ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। कुछ दिनों के लिए छोड़े जाता हूं, सही हुई तो ठीक है। आगे के अल्फाज अमीना के शौहर के होंठों से नहीं निकले। आधी की हुई बात सबसे खतरनाक होती है। मैं अपने मदरसे से लौट रहा था। जेबों में जरिया के बेर भरे थे, कितनी मुश्किल से तोड़े थे। एक बेर के आसपास सैकड़ों कांटों का पहरा रहता है, फिर भी तोड़ने वाले बाज नहीं आते। उनमें से मैं भी एक था। मुंह में थोड़ी खटास लेके मैं मोहल्ले की उस पहचानी गली में मुड़ा तो एक खुशनुमा मंजर मेरी आंखों से टकरा गया। अमीना आपा, धत तेरे की, फिर से जबान फिसल गई। ये जबान भी ना कुत्ते की पूंछ की तरह होती है, कितने साल पुंगरिया में रखो निकलते ही टेढ़ी हो जाती है। खैर, अमीना का जाली वाला झरोखा आज खुला देखा तो दिल को जैसे हवा लगी। मैं भागते हुए उनके घर की सीढ़ियां चढ़ गया। अमीना आपा, झरोखे में जाते ही चिल्लाया। देखा तो अमीना की अम्मी उसके हिस्से के बचे पर्दों पे कढ़ाई कर रही हैं और अमीना जालियों में अपनी उंगली फंसाए मुर्तजा की बंद खिड़की को निहारे जा रही हैं। उनका जिस्म कितना घुल गया था। गुलाबी रंग ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उनके रंग में हल्दी मिला दी हो। मैंने धीरे से जाके उनको बेर दिए। अल्लाह का शुक्र है कि इसने आज कुछ मुंह लगाया। रहमान, तू रोज आ जाया कर।
अमीना के बेर मुंह में रखते ही अमीना की अम्मी ने कहा था। अगली रात शब-ए रात थी, एक ऐसी रात जिसमें सारी रात लोग जाग के इबादत करते हैं। मेरी दादी ने बताया था कि उस रात अल्लाह चौथे आसमान पे आ जाता है और तब मैं आसमान को घूर के देखने लगता जैसे मेरी नज़रों को भी कृष्ण जी ने शक्ति दे दी हो और मैं चौथा आसमान देख सकता हूँ। उस रात में अमीना के घर ही आ गया था इबादत करने के लिए। सारी रात मदरसे से नात पाक पढ़ने की आवाज़ें आती रहीं और मैं झरोखे में तस्बीह पे पहला कलमा पढ़ता रहा। गुस्ल करके थोड़ी देर में अमीना को सीढ़ियों से ऊपर जाते देखा। आज उन्होंने सफ़ेद शलवार कुर्ता पहना था, जन्नतुल फिरदौस वाला इतर भी लगाया था, जैसे किसी मज़ार पे जा रही हूँ। वो सीधे आईं और अपनी जा नमाज पे बैठ के कुछ पढ़ने लगी। उनकी नज़रें अभी भी उसी खिड़की पे ही टिकी हुई थीं। मैं तो जैसे उनको दिखाई ही नहीं दिया। मुझे आज पहली बार बहुत गुस्सा आया। मेरा बस चलता तो मैं अब इस खिड़की को दीवार में ही चुनवा देता। उस दिन भी चांदनी अपने उरूज पे थी। ठीक आधी रात थी जब मैंने देखा कि धीरे से मुर्तज़ा की खिड़की खुली। आज उसने भी सफ़ेद पठानी पहना था। उसका चेहरा तो लगभग उतना ही दुबला था, लेकिन आज उसमें चमक थी। तुम आ गए मुर्तज़ा, अमीना ने धीरे से कहा तो उधर से जवाब आया, मैं कहीं गया ही नहीं था अमीना, मैं तो तुम्हारे आज़ाद होने का इंतज़ार कर रहा था। अब मैं आज़ाद हूँ, अम्मी ने इजाज़त दे दी है, अमीना ने कहा तो मुर्तज़ा का चेहरा और मुस्कुराने लगा। कहते हैं कि शब-ए रात की रात सारे फैसले लिखे जाते हैं, साल भर की तकदीर बना दी जाती है। शायद उस दिन अमीना की तकदीर लिख गई थी। उस दिन के बाद से अमीना का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि पागल खाने में कहीं चली गई। अब न तो वो खिड़की है और न झरोखा। मैं तो राख कुरेदने बैठा था, सो आज किस्सा अमीना सुना दिया। अब चलता हूँ, कहीं तीसरा वक्त बन के जाना है ताकि दो मिलते वक्तों का गवाह बन सकूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।